दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 2024 में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 5 प्रश्न हैं। इसको देखिए कैसे सवाल पूछा गया है, कैसे हल होता है। इसी टाइप क्वेश्चन 2026 में पूछे जाएंगे। इसको मिस मत करना। देखिए जरूर इस सीरीज को, ठीक है। चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। How many packets of 1 by 12 kg salt can be made from 7 and 1/2 kg of salt? यानी 7 से 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसका आप लोग रूल जानते होंगे। ये भिन्न है। इसमें आपको केवल भाग दे देना है। 7 सही 1/2 को आप सिंपल फ्रैक्शंस में चेंज कर दीजिए। यानी ये हो जाएगा आपका 7 का 2 से गुणा करो, 7 में 14 15, 15 बटा कितना हुआ 2। अब फिर इसके पैकेट कितने बनाने हैं, सॉरी कितने किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं, 1/12 किलोग्राम के। तो 1/12 से हम इस पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग, ठीक है। 1/12, ठीक। अब आप जानते हैं इसका रूल कि दूसरे पहले को रहने दीजिए, दूसरे बिंदु को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरह से सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। यानी 12 यानी 12/1 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए। 2 एक कम 2 2 छक 12 हुआ, 15 छक्का 90, कितना हुआ 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रिज हैड ए वायर ऑफ द लेंथ 100 meters to cover the land of his choice. He wanted to take the biggest land. Which of the following measurements should he choose to take the biggest area? यानी ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो, ठीक है। तो इसको चेक करो आप। सबका जो परिमाप होगा लगभग सेम आएगा, लेकिन उसका एरिया किसका अधिक होगा वही आपको देखना है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखो, 15 और 35 है। तो 15 35 को जोड़ोगे 50 होगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी क्षेत्रफल के लिए तो 15 बचे 75, 15 तिया 45 और 7 52, 525 हो जाएगा। 15 बचे 75, 15 तिया 45, 7 52, ठीक है। इसका गुणा करोगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, लेकिन सबका एरिया परिमाप बराबर है, ठीक है। इसका गुणा करोगे तो 625 हो जाएगा, ठीक। परिमाप सबका सेम है। जब इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 225। अब बताओ कौन सा क्षेत्र, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, बताइए। 5 25, 5 20, 2 22, ठीक है। अब ये तीसरे का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। Which one of the following costs least? निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 1 है 75 पैकेट्स ऑफ 750 ईच। ऑप्शन नंबर 2 है 750 पैकेट्स ऑफ 7.50 ईच। फिर थर्ड है 7.5 डजन आइटम्स ऑफ 750 ईच आइटम। और 4 है 75 डजन आइटम्स ऑफ 7.50 ईच आइटम्स, ठीक। यानी हिंदी में देख लेते हैं। 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट। सेकंड है 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट। थर्ड है 750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं। 4 है 7.50 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं। तो आपको देखना है इसमें किसका रेट सबसे कम है, यानी लागत सबसे कम है, वही देखना है। तो आप देख सकते हैं इसका लागत किसका सबसे कम है। गुणा करेंगे सबका तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा
6 7 5 और 0। ठीक है, पहले इसमें 75 दर्जन है, 75 में 12 से गुणा कर लीजिए तो वस्तु बन जाएगी, फिर उसमें आपको 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थर्ड है, थर्ड का जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 7 5 और हो जाएगा 00। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अधिक हो गया। दूसरे का गुणा करेंगे तो 5625 हो जाएगा। कितना होगा? 5625, 5625 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसका गुणा करेंगे फर्स्ट का तो 5625, फिर ये 0 आ जाएगा, एक 0 बचेगा, 75 और 75 का गुणा 5650 होगा। ठीक है, ये 5625 हो गया। तो इसमें सबसे कम लागत किसका होगा? सेकंड का। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कभी-कभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उत्तर के सहारे ही सारे आपको उत्तर खोजने होंगे, ना कि प्रश्न से आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में केवल दिया था किसकी लागत सबसे कम है। अब आप प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। यामिना थ्रू Yamuna threw a die 10 times and got the following results: 5336, 53661, 45332. Which are the following numbers she got the maximum number of times? यामना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए: 53661453332। निम्नलिखित में संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? आप लोग देख लिए होंगे कौन सी प्राप्त हुई है। ठीक है, 3 मैक्सिमम बार है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुलक है, उसी को यहाँ अधिकतम बार दे दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। The parcel sending rates are the given below. Parcel waiting 50 grams or less 15 रुपए. Parcel waiting for every additional 50 grams 7 रुपए. Meena wants to send a parcel to her friends Charu in Delhi. The parcel weight 350 grams. Look at the charges and select the correct cost of sending the parcels. पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम उससे कम 15 रुपए है। ठीक है, पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपए है। तो मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरें देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। ठीक है, ये हुआ। अब आपको समझना है कि पार्सल का भार कितना है? 350 ग्राम, लेकिन केवल पार्सल का भार 50 ग्राम, उससे कम है तो 50 रुपया लगेगा, उससे अधिक है तो प्रत्येक 50 ग्राम के लिए आपको एक्स्ट्रा 7 रुपये चार्ज देने होंगे। तो एक्स्ट्रा कई ग्राम है? 300 ग्राम हुआ, और 300 ग्राम में आप 50 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 50 पर ही एक्स्ट्रा लगेगा, तो यानी 650 बनेगा। ठीक है, और एक 50 के दाम 7 रुपया, तो 650 के दाम निकाल लो, यानी 7 छक 42 रुपये हुए। कितना हुए? 42 रुपये। अब यही उत्तर तो हुआ नहीं, क्योंकि 42 यहाँ पे भी ऑप्शन में भी दिया, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको फिर 15 रुपया जोड़ना है, क्योंकि 350 ग्राम है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका कितना? 57 रुपये। कितना? 57 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 5 सवाल थे, वो समझाने का प्रयास किया गया है, और बहुत आसान थे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक लगा करके उत्तर ला सकते हैं, और सीटेट में आप पास हो सकते हैं। और सीटेट इतना आसान कोई टेट नहीं होगा, यूपी टेट नहीं होगा, और स्टेट स्टेट टेट नहीं होता। ठीक है, इसलिए सीटेट को जरूर क्वालिफाई करें। आप जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।